पहला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो प्रश्न सीधा कह रहा है, एक बड़ा व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति की जो आयु है छोटा व्यक्ति से तिगुना है। अगर यदि मान लेते हैं हम छोटा व्यक्ति की आयु 1 यूनिट तो बड़ा व्यक्ति की आयु कितना होगा 3 यूनिट का, कि तिगुनी है। लेकिन यह जो आयु है यह है 5 वर्ष पूर्व की आयु है। क्या है इसका, ये 5 वर्ष पूर्व की आयु बता रहा है। और अब प्रश्न जो कह रहा है कि प्रश्न में कि दोनों के आयु का जो अंतर है वह है 30 वर्ष, यानी बड़ा और छोटा व्यक्ति का। तो 3 में 1 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वह है 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। 2 से भाग करेंगे 30 में तो 15, यानी कि छोटा व्यक्ति का 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 15। 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालना था। तो 15 वर्ष हो गया छोटा व्यक्ति की आयु, लेकिन कब 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु क्या होगा 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष प्लस होगा। तो 15 वर्ष और 5 वर्ष कितना हो गया ये 20 वर्ष। कितना हो गया ये 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वो अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो अधिकतम संभव लंबाई जब भी बोले तो इसका एचसीएफ हम फाइंड करते हैं। तो पहला है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो एक है मीटर एक है सेंटीमीटर, तो क्या करना है दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा गुना। तो 5 गुना 100 500 और प्लस 25 कितना हो गया 525 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे। पहला हो गया 525 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा हो गया 735 सेंटीमीटर और तीसरा हो गया 490 सेंटीमीटर। अब इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन दिया है तो पहले ऑप्शन के थ्रू हम निकाल लेंगे। 55, तो 55 पहला ऑप्शन है, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 11 गुना क्या होगा 5। तो 11 और 5 दोनों से तीनों में डिवाइजेबल होना चाहिए। तो देखिए 11 से पहला 525 में डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा लेकिन 11 से नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया गलत है ना। दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 25 में 5 का फैक्टर है तो सिर्फ इसमें 5 का फैक्टर 5 से तो सब में लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको अभी इस ऑप्शन को छोड़ेंगे, अन्य ऑप्शन देखेंगे कि इसका भी फैक्टर क्या 1 के अलावा 2 के फैक्टर में है क्या। अगला देखेंगे हमारा क्या फैक्टर है 35। तो 35 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 7 गुना 5। देखिए 5 से इसमें भाग लग रहा है तीनों में, 7 से भी तीनों में भाग लग रहा है। कैसे 7 7 49 बच गया 3, 35 हो गया, 7 5 35, 7 से भागे 7 1 कम 7 है, फिर 0 फिर 35, 7 5 35 और 7 7 49, यानी 7 से और 5 से तीनों में लग रहा है। राइट। और अब हम देखते हैं चौथा ऑप्शन 45, इसको फैक्टर करेंगे तो 9 और 5 है। तो 5 से तीनों में कट रहा है लेकिन 9 से तीनों में नहीं कट रहा है। कहा है कि 0 + 9 9 + 4 13, 13 में 9 से भाग नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि 35 अधिकतम लंबाई होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता होगा 27 डिवाइडेड बाई 3 राइट -20 7 × 0 + 1। यह 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम डिवाइड का सॉल्यूशन करते हैं बोर्ड मास रूल से। 3 से भाग दीजिए 27 में तो क्या होगा 9 माइनस, अब उसके बाद मल्टीपल का 27 गुना 0 कीजिए 0, अब प्लस क्या हो गया 1। तो 9 + 1 क्या होगा 10, 10 - 0 यानी कि 10। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उनकी चाल ज्ञात करिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है? दो तरफा का मतलब है कि दूरी समान होगा। क्या होगा? दूरी समान। मैंने इधर से ही गया तो इसका जो चाल था v1, इसका जो वैल्यू दिया था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और वापस जो इधर से आया इसका वैल्यू पता नहीं है, इसको मान लेते हैं v2, राइट। और इसका जो एवरेज वैल्यू है वह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह का अगर सवाल हो दो तरफा वाला, सेम दूरी तय करे तो इसका जो एवरेज जो वेलोसिटी चाल होता है वह होता है 2v1। क्या होता है? 2v1। तो 2v1 का वैल्यू कितना है? 20, और v2 का वैल्यू क्या है? 2। नीचे में v1 प्लस v2, v1 का क्या होगा? 20 प्लस v2 का v2 ही रहेगा। और एवरेज जो वैल्यू है वह क्या है? 15। कितना है? 15, राइट। अब क्या कीजिए, 5 से काटिए, 5 दिया 15, अब 5 चौका 20, कट गया। अब नहीं कटेगा तो क्या करिए, 4 दूनी 8 v2, पहले लिखिए 8 v2, है ना, कह कि यहाँ 1 छिपा, 1 गुना तो 8 v2। फिर इसको इधर से मल्टीपल किया, 3 गुना v2, 3 v2, तो 3 v2 इधर आके क्या होगा? माइनस, बराबर क्या हो गया? 20 दिया 60, ठीक है। 8 में 3 घटेगा, क्या होगा? 5 v2 बराबर हो गया 60। अब 5 से भाग दीजिए, 12 बार में 1 कट गया, तो इसका मतलब v2 का वैल्यू क्या हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि वापस जो वो आया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 लेते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में होता है 2xy प्लस में होता है 2xy, फिर वाई जेड प्लस में होता है जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है? 11। क्वेश्चन में क्या है? 11। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 121 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 इंटू, और इसका वैल्यू रखिएगा कितना है? 42, ठीक। अब क्या कीजिए, 42 गुना 2 कीजिए तो कितना होगा? 84। 84 को इसमें माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 84 को माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 121 में अगर 84 घटाएंगे तो क्या होगा? 37। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 37, जो कि ऑप्शन आपका बी में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए स्क्रीन पे 0 पॉइंट कितना है? 0.6 प्लस में क्या है? प्लस में आपको दिखता है, प्लस में क्या है? 0.81 का अंडर रूट, और उसके बाद माइनस क्या है? 0.0144 का अंडर रूट, राइट। उसके बाद प्लस क्या है? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5, ये ब्रैकेट है इस तरह से, राइट। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बोडमास रूल में क्या होता है? सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में डिवाइड का प्रयोग, डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल का समान, एक अंक के बाद पॉइंट, एक दोनों पॉइंट खत्म। 5 से 4 में भाग करिए, कितना हो जाएगा? 0.5 8 40 यानी 8। अब इसको इससे गुणा करिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस 144 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा? 12, और 1 2 3 4 अंक के बाद डिजिट है तो रूट के बाहर होता है तो आधा हो जाता है, तो 1 1 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ माइनस लिखिए, 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा? 9, 2 अंक है तो 1 अंक के बाद पॉइंट डालना है, ठीक है। और इधर प्लस कितना हो गया? 0.6, ओके। अब क्या करना है? एक जात को जोड़िए, 9 6 कितना हो गया? 15, 1.5, अब माइनस माइनस प्लस इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? जोड़िए 8 1 9,
है ना, और यहाँ पे 2 और 0। अब इसमें इसको माइनस करिए तो कितना होगा, देखिए 15 में इसको माइनस कीजिए 1.5 और 0.92। अब घटाइए, 10 में 2 गया 8 और 4 बचा है 10 14, 14 में 9 5 यानी 0, यानी कि क्या हो गया 0.58। क्या हो गया 0.58, जो कि ऑप्शन आपको ये ऑप्शन आपको ए नंबर में है। कहाँ है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो प्रश्न कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस में x प्लस में b यह द्विघात समीकरण है इक्वल टू 0 है। तो बताइए जब मूल बराबर हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, कौन सत्य है। तो जब मूल बराबर होता है तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, राइट। तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 छुपा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4, a का वैल्यू a है, c का वैल्यू क्या है b और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि 4ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1/4। तो यह हो गया ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न के स्थान पर होगा। तो देखिए प्रश्न है 25.19 इंटू 3, ओके, उसके बाद है प्लस 4.41, ओके, माइनस 0.9। तो इसका जो वैल्यू है लगभग मान निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद वाला नंबर यदि यानी 5 0 के बाद स्टार्ट हो तो इसमें 1 जुड़ता है, अन्यथा उससे कम हो तो पॉइंट वाला को हटा देते हैं, राइट। तो ये 5 0 से क्या है कम है, इसका मतलब ये 919 हट जाएगा तो क्या बचेगा 25, 25 है इधर 3, 25 तिया करिए कितना हो गया 75 प्लस, और इधर बात ये 5 1 से कम है, 5 0 से कम है तो इसका मतलब ये भी खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 हो गया, और माइनस ये 5 से ज़्यादा है तो एक प्लस हो जाएगा तो क्या हो गया 1, तो 1 आ जाएगा उसको। ठीक है, अब इसको जोड़िए 75 4 कितना हो गया 79 माइनस 1 तो कितना हो गया 78, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 78, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का जो क्रमशः अनुपात है 5:6 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए 5 अनुपात क्या है 6 है, दूसरा आपका दिया है 6 अनुपात आपका 7 हो जाता है, राइट। तो यह 1 वर्ष पूर्व है, और तो 1 वर्ष बाद यानी वर्तमान में कितना हो 1 प्लस जुटेगा, ठीक है। फिर अगर 4 वर्ष बाद ये इतना हो जाता है तो 4 वर्ष और जुटेगा, तो मतलब क्या हो गया इसमें +5 करेंगे तभी यह इस अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। कहे कि 1 वर्ष पूर्व तो 1 प्लस करना पड़ेगा, फिर 4 वर्ष बाद इतना है तो फिर 1 4 प्लस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4 1 5 प्लस करेंगे तब इस अनुपात के क्या होगा बराबर होगा, राइट। तो अब क्या करना है, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 5 35 और 6 6 36, 36 में 35 घटाइए तो 1 यूनिट बराबर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको करना है 6 5 30, अब इसको गुना कीजिए यहाँ से 6 5 30 और 7 5 35, तो 35 में 30 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 5, 1 यूनिट बराबर 5। तो हमको साकेत ई वाला है, ये है साकेत, ये क्या है ये है साकेत, ठीक है, और ई वाला आपको है सॉरी तिलक, ई वाला है आपका तिलक, ओके। अब देखिए 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर क्या था 5 गुना 5 कितना 25 साल, 25 और 1 साल और जोड़ेंगे तो उसका वर्तमान होगा 25 और 1 कितना हो गया 26 साल। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया 26 वर्ष साकेत की आयु होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन द्विघात समीकरण है, राइट। तो हम ऑप्शन लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देखिए क्या है b माइनस √3, उसके बाद है प्लस 2b, उसके बाद है माइनस 32। तो द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जब
चर संख्या जो है उस पर पावर हमेशा 2 हो और पॉजिटिव हो, तो 2 तो पावर है ही नहीं इसमें कहीं पर भी, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, द्विघात नहीं होगा। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस है 4x स्क्वायर अब प्लस है 5, राइट। उसके बाद है √3x और प्लस है 8। अब इसको सॉल्व किए, 4 में x स्क्वायर घटेगा तो माइनस क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस √3x लिखिए और 5 + 8 कितना हो गया 13। तो देखिए ये जो चर संख्या है इस पर पावर क्या है 2 है, द्विघात हो गया, प्लस में ही पॉजिटिव है इसलिए द्विघात समीकरण। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। हम आगे अब नहीं देखेंगे क्योंकि यहीं पे आंसर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, राइट। देखिए ये घन है, ठीक है, इसको घन बनाइए, चारों फलक बराबर होगा, ठीक है। और जब घन हो तो ये क्या होता है, सब फलक जो होता है उसका स्क्वायर शेप में होता है। स्क्वायर मतलब हो गया क्या वर्ग, वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर। तो एक भी फलक का अगर हम परिमाप निकाले तो क्या होगा, 4 साइड जोड़ लगा तो 4a हो जाएगा। तो 4a = दिया हुआ है क्या है 24, राइट। अब 4 से भाग कीजिए, 6 बार में कट गया तो a का वैल्यू क्या निकल गया, यानी इसका जो साइड निकल गया 6 निकल गया। इसका वॉल्यूम निकालना आयतन, आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि 6 को अगर हम क्यू करेंगे 3 बार, 6 × 6 36 और 36 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन आपका दिखेगा, ऑप्शन में दिख रहा है कि आपका डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न है साइन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा न्यूनतम कोण है, राइट। तो साइन थीटा कह रहा है प्रश्न, साइन थीटा जो है इसको हमको साइन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। किसमें करना है, कॉट के पद में। साइन को किस पद में करना है, कॉट के पद में। तो जिस पद में कहे सबसे पहले उसको लिखिए कॉट थीटा, ठीक है, और इसके नीचे 1 छुपा यहाँ लिखिए। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है b/p, ओके। फिर जिसको निकालना है साइन थीटा को बदलना है तो साइन थीटा लिखिए यहाँ पर। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है फॉर्मूला p/h, ओके। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे p का वैल्यू रख देंगे और h का, तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया और h का वैल्यू यहाँ पर नहीं है। h का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है p² प्लस में h² का √। तो p का क्या वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और h का वैल्यू कॉट थीटा, तो कॉट क्या प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या है रूट, तो रूट लगा दी। इसका मतलब साइन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त करेंगे तो वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। 36 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, यानी 36 जो सेंटीमीटर है इसको आप बदलना है किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 36 से हम इसमें भाग करेंगे। भाग क्या करेंगे, देखिए एक होता है मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकामीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, राइट। अब क्या करना है किलोमीटर में हमको चेंज करना है सेंटीमीटर को। कई स्टेप 1 2 3 4 और 5 स्टेप हमको क्या आना है नीचे आना है, राइट। तो 5 स्टेप नीचे आने के लिए हम 5 को 0 से भाग देंगे, तो 1 2 3 4 और 5। तो इसको क्या करेंगे 36 लिखिए, 5 अंक के बाद पॉइंट पर 1 2 3 4 और 5, यानी कि 0.0036 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन का है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यह फॉर्मूला याद रखना। नीचे आते हैं तो क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं और ऊपर जब जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना स्टेप नीचे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 42514563 के प्रत्येक विषम से 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात करना है। 425, तो क्वेश्चन है 425 14 563। तो ये प्रश्न कह रहा है कि सम संख्या में 1 माइनस करना है और विषम में 3 प्लस करना है। तो सम संख्या 4 है तो इसमें 1 माइनस करिए, क्या हो गया 3, और 2 में 1 माइनस करिए 1, 5 में 3 जोड़िए 8, 1 में 3 जोड़िए 4, 4 में 1 घटाइए 3, 5 में 3 जोड़िए 8, 6 में 1 घटाइए 5 और 3 में 3 जोड़िए यानी कि 6। ठीक है, यानी कि सम में 1 माइनस करना है और विषम में प्लस 3 करते जाना है। राइट, अब कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा है 8 और सबसे छोटा 1, तो 8 में 1 घटेगा कितना हो गया 7, 7 हो गया आंसर इसका, जो कि ऑप्शन आपको बी में मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि ABCD जो है, ABCD क्या है, ABCD, A उसके बाद B C और D, यह एक समांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण है DB और AC। दोनों परस्पर कहाँ काटता है, वो पॉइंट पे काटता है। और वैल्यू जो है A का वैल्यू जो है, सॉरी OA का वैल्यू है x+3, OA x+3, और फिर जो है OC का वैल्यू है 2x+y, 2x+y, उसके बाद है OD का वैल्यू है 3y और OB का वैल्यू है y+2। क्या है, तो x का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो याद रखिए जब समांतर चतुर्भुज हो तो विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित, यानी बराबर बराबर काटती है। माने E और E बराबर, इसके बराबर यह, माने कि OD बराबर OB और OA बराबर OC होगा। ठीक है, तो देखिए अगर 3y बराबर हम क्या करते हैं y+2, ओके, तो 3y में y को इधर लाइए तो घट जाएगा, 3y में 1y घटेगा तो कितना बचेगा 2y, और 2y से 2 में डिवाइड करिए तो 1, तो y का वैल्यू क्या हो गया 1। x का निकालना, ये दोनों को बराबर करिए तो 2x में 1x माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 1x। राइट, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखना 1, 1 में 1 को 3 में घटाइए तो कितना बचेगा 2, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 2, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन क्या है, डी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC में यदि कोण A = 40 डिग्री और B = 70 तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक बहिष्कोण ज्ञात करना है A का, तो A का बहिष्कोण, तो यहाँ वाले A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, ये बहिष्कोण फाइंड करना, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वह है 40 डिग्री। A का वैल्यू है 40, B का वैल्यू है 70। ठीक है, तो बहिष्कोण क्या होता है, सामने वाला दोनों, ये दोनों कोण का योग होता है। तो ये कोण तो दिया नहीं है, ये कोण हम निकालेंगे। ये कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो दो कोण मिलके कितना है 70 4 40, कितना हो गया 110, 110 डिग्री हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे 110, तो 80, इसको 180 पढ़ाना है तो कितना और जोड़ना पड़ेगा 70, तो ये हो गया 70 डिग्री। राइट, अब इसके सामने वाला जो कोण होता है वो बहिष्कोण होता है, जोड़िए 70 70 कितना हो गया 140 डिग्री। तो इसका सही आंसर बहिष्कोण कितना होगा 140 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 2500 कॉस्ट प्राइस है और बेचा है 2375 में, तो कम में बेच रहा है, इसका मतलब उसको हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करता है, हानि बटा क्रय मूल्य यानी CP। हानि कितना होगा, यानी कि 2500 में 2375 माइनस कीजिए तो कितना हो गया 125। 125 कितने हानि हुआ है 2500 में, तो इसका प्रतिशत निकालिए तो क्या होगा 100, और 0 0 कट गया, 25 से काटिए इसको 5 बार में, तो इसका मतलब प्रतिशत हानि कितना हो गया 5% की हानि, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है 41। तो कुल अगर योग निकालना है 11 संख्याओं का तो क्या करते हैं, औसत गुना टोटल नंबर जितना संख्या उससे, तो यह कुल योग निकल जाएगा। तो गुना 11 एक में 11, 11 चौक 44 एक 45, यानी कि 11 संख्या का योग टोटल जो है 451 होगा। फिर कहता है कि जो 5 संख्याओं का औसत है वह 18 है, यानी 5 संख्याओं का 18 से गुना करेंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा 90। फिर कहता है 5 संख्याओं का योग कितना है, अंतिम 5 संख्याओं का कितना है 64। तो 5 संख्या अंतिम 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 2 32, 320, यानी कि 10 संख्याओं का जो कुल योग होगा वह कितना हो जाएगा 0, 9 2 11 के 3 1 4, यानी 410। ठीक है, 10 संख्याओं का योग कितना हो गया 410 और 11 संख्याओं का योग कितना हो गया 451। तो 451 में 410 घटा दीजिए, 1 5 में 1 4 41, तो 41 क्या होगा, वह छठी संख्या होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन सी इसका, सॉरी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में पिघलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 मिश्र धातु है, एक है हमारा एक्स, दूसरा हमारा है वाई, और इन दोनों से जो निकलेगा वह तीसरा बनेगा जेड। क्या बनेगा, जेड। तो पहला जो मिश्र धातु एक्स है इसमें भी क्या है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, और इसमें भी क्या है, गोल्ड है और इसमें भी प्लेटिनम है, PLAT प्लेटिनम है, राइट। तो तीसरा हमको निकालना है। इसमें जो अनुपात है 5 रेशियो कितना है, 5 रेशियो इसका 2 है, और इसका जो रेशियो है यह है 5:7, 5:7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले 5 + 2 को जोड़िए और 7 + 5 को जोड़िए, तो दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, तो दोनों को जोड़िए 5 2 7 हो जाएगा, और इधर जोड़िए 7 5 12 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 7 5 12, ई वाला जो जोड़ के होगा इसमें मल्टीपल करना है, और इधर वाला जो जोड़ के है इसमें मल्टीपल करना है। ठीक है, तो यह आसान तरीका है। ठीक है, अब उसको गुणा कीजिए, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, राइट। अब इधर जोड़िए 7 पचे 35 और 7 सते 49। ठीक है, अब क्या करना है, 60 और ये 35 गोल्ड में गोल्ड को जोड़िए, 60 और 35 कितना होगा 95, और फिर देखिए प्लेटिनम में प्लेटिनम को जोड़िए तो कितना होगा 9 4 13 3, उसके बाद 4 2 6 1 7, यानी कि तीसरा जो मिश्रधन बनेगा वह तीसरा जो मिश्र अनुपात बनेगा वह होगा 95:73। ठीक है, तो 95:73 यह राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, राइट। तो यह घनाकार देखिए यहाँ पर टंकी है, क्या है ये घनाकार टंकी, इसमें एक इनलेट है। ठीक है, क्या है, इनलेट बना है पानी जाने वाला, है ना। तो इसका जो त्रिज्या है यह है कितना, इसका त्रिज्या जो है आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और यह जो प्रभाव है, गति जो है, गति 2 मीटर प्रति सेकेंड, गति को ही हम एच कहेंगे, गति को ही यहाँ पर कहे कि लंबाई इस तरह का ये पाइप होगा इनलेट, है ना, तो ये बेलन के आकार का हो जाएगा, कैसा होगा, तो ये गति को ही यहाँ पर ऊंचाई, हम ऊंचाई को ही यहाँ पर गति कहेंगे। ठीक है, एच, तो एच का वैल्यू कहता है 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आपको बदल देना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर बदल के क्या करेंगे, इसको 100 से इसको गुना कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर,
और सेकेंड को घंटा में मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। 200 सेंटीमीटर 2 गुना 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें और दिया है, और इसका जो दिया है, ये दिया है 2 मीटर। 2 मीटर को इसका भुजा ये बराबर करता है 2 मीटर को सेंटीमीटर बदले तो 100 से गुना हो जाएगा, राइट। अब इस आयतन में ये जितना इसका जो आयतन होगा इनलेट का, इस आयतन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका टाइम। क्या निकल जाएगा, टाइम। तो अब देखिए इसका आयतन, टंकी का आयतन कितना, भुजा क्यू क्या होता है, भुजा क्यू, तो भुजा कहता है 200, तो 200 गुना 200 हो जाएगा, राइट। और इसका जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई का वैल्यू 22 और 7 होगा तो 7 ऊपर चल जाएगा, राइट। ठीक है, पर r का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 3.5 गुना 3.5 गुना, और h का वैल्यू कितना हो गया, देखिए 200 गुना 60, 200 गुना कितना हो गया 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा टाइम, क्या निकल जाएगा टाइम। तो क्या करना, 200 कैंसिल हो गया, ठीक है, इन दोनों को ख़त्म कर दे दिया, 0 और या 0 आ गया, 35 दूनी 70 ये कट गया, ठीक है। अब कटाइए, 5 सत्ते 35 ही कटाइए, 5 चौका 20 ही कटाइए, ठीक है, ओके। अब 11 दूनी 22 कटाइए, 2 दूनी 4 कटाइए, ई 0 और ई 0 कटा, 2 तिया 6 कटाइए, ठीक है। अब नहीं कटेगा, देखिए अब कितना बचा, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4, 1 2 3 शून्य, 3 शून्य हो गया। नीचे में करिए, 7 21 गुना 11, 21 गुना 11 कम 11, 11 दूनी 22 1 23, 231। अब क्या करना है, 231 में भाग दीजिए, तो 231 एक कम, एक बार में खाएगा, फिर 17 पॉइंट निकल जाएगा आपका 17.31, यानी कि 17.3 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका, ऑप्शन में यही आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा 17 मिनट का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6, 18 और 39 और x का समानुपात में है तो x ज्ञात कीजिए। समानुपात का मतलब 6, 18 और 39 और x है, तो इसको समानुपात करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए 18 बटा ये लीजिए 6, फिर लीजिए x बटा 39, ओके। अब क्या करना है, 6 तिया 18 ये कट गया, कोना कोनी x गुना 1, x बराबर के 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, 117। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 117, जो कि ऑप्शन आपका सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उसका महत्तम समवर्तक 43 है तो निम्नलिखित में से वह सही सहयुग्म क्या है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग है, तो दो संख्याओं का योग निकालने के लिए सीधा क्या करना है, x प्लस वाई, मान लीजिए एक संख्या x दूसरा y, तो इसको क्या करना है 430 बटा क्या है 43, इसमें डिवाइड के दो संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो एक यानी कि कट गया, तो कितना बचा 10। अभी 10 ऐसा दो अभाज्य संख्या लीजिए जो कि जोड़ करके कितना हो जाए 10, है ना। तो 10 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, दो अभाज्य संख्या 5 और 2 7 होता है, उसके बाद जोड़िए तो कितना हम ले सकते हैं इसका, तो एक ले लेते हैं 7, दूसरा क्या होगा 3, यानी कि 7 और 3 लीजिए, 7 और 3 10, यदि अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य लेंगे तो 10 नहीं पूरेगा। ठीक है ना। अब इसी से हमको क्या करना है, इसको पहला हो गया 7, दूसरा 3, अब इसको गुना करना हमको 43 से कीजिए, 3 तिहाई 9 और 4 तिया 12, 129, दूसरा के 7 तिया 21 और 7 चौका 28 2 30, 301। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन इसका डी है। तो इस तरह का जब भी हो तो प्रश्न को कैसे हल करना है, दोनों संख्या योग निकालना हो ना, तो क्या करा, टोटल योग में जो एचसीएफ दे उससे डिवाइड करिए तो 10 निकल जाएगा, और 10 ऐसा दो अभाज्य संख्या लेना है
जिसको जोड़ करके 10 पूर जाए, तो 7 और 3 लेंगे। और अब इसी संख्या को 43 से और 43 से दोनों को गुना कर देंगे तो वह नंबर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, तो चूंकि अब यहाँ पर क्या है 2022 क्या है, ये लीप ईयर है। सबसे पहले लीप ईयर जिसमें 4 से भाग नहीं लगे उसको हम कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। तो फरवरी कितना दिन का होगा, है ना, 29 दिन का होगा ना। फरवरी 29 दिन का जब होगा तो फरवरी में कितना दिन हो जाएगा, पहले देखिए कहता है अब 7 फरवरी, तो 7 फरवरी में 29 में 7 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, है 29 में 7 घटाइए तो क्या हो गया 22 दिन। फरवरी जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च लीजिए, मार्च में कितना दिन होगा, जनवरी फरवरी मार्च में होगा 30 डे। और अप्रैल में, है ना, अप्रैल कै अप्रैल तक का है 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल यहाँ पे जोड़िए। तो इसका मतलब इसको जोड़िए तो 2 3 2 5 2 7 20 अप्रैल, ठीक है। मार्च जनवरी फरवरी मार्च होता है 31 डे का, सॉरी कितना होगा 31 डे का। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कितना हो गया 73 दिन। इसको वर्ष में अगर बदल दे तो 365 से इसमें भाग देने का कि एक वर्ष में 365 दिन, तो 5 बार में ही कट गया, ठीक है। तो 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, किस दर से, 8.25 की दर से, 8.25 की दर से, ठीक है। तो कितना मूलधन है इसका, मूलधन इसका है 2000, तो 2000 का इसका निकालिए। तो परसेंटेज मतलब 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 चौका 20 ही भी कट गया। अब करिए 25 चौका 100 बचा 1, 8 चौक 32 1 33, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 33 रुपया। इसका जो ब्याज होगा वह क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज ऐसा ही होगा 33 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 16 महिला, ठीक है, तो 16 पुरुष बोला तो मेल कितना दिन में काम करता है, 15 दिन में, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 20 महिलाएं भी 15 दिन में काम करता है, 20 फीमेल कै दिन में करता है, 15 दिन में, यानी कि W1 और बराबर ही क्या हो गया, W1 बराबर ही W2। यानी इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा दोनों कार्य क्या होता है, बराबर कार्य होता है, आदमी गुना समय, ठीक है। अब इसको काटिए, ये दोनों कट गया, 4 चौक 16 4 पंचे 20, ठीक है। तो एक पुरुष M इंटू क्या होगा M, तो 5 वाला इधर आ जाएगा और 4 वाला इधर चल जाएगा। तो एक पुरुष और एक महिला का जो अनुपात है वह है 5:4, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। कहाँ है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसके लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100%। अगर अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य यानी MP मान लिए हम 100 है, तो इसका CP यानी क्रय मूल्य बोलो कितना हो जाएगा, 25% कम पे खरीदता है, तो 25% का मतलब 25 में घटा देंगे तो क्या 75 रुपया हो गया, 75 रुपया हो गया। 75 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 28,473, 473, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का फिर 100 यूनिट का, क्योंकि 100 यूनिट हमको MP है ना, MP निकालना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 28,473/75 और गुना कितना हो गया 100, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, काटिए इसको, 100 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आप करिए 3 नमा 27, 3 चौका 12, 3 नमा 27, 3 कम 3 कट गया। अब इसको गुना के 4 1 कम 4 है, 4 नमा 36,
4 चौक 16 3 16 3 19 और 9 चौका 36 और 1 37। तो इसका जो अंकित मूल्य था वह था 37,964 37,964 रुपया, जो कि ऑप्शन क्या है, सी में। ठीक, ऑप्शन क्या है, सी में। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रीनिवास पहला है, देखिए श्रीनिवास, दूसरा है छोटी लड़की, यानी मान लीजिए लड़की को है, गर्ल है, तो अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी की है ना। तो इसका मतलब है, अगर मान लीजिए इसका उम्र अगर मान लेते हैं हम x वर्ष है लड़की का, तो इसका उम्र क्या होगा, इससे x प्लस कितना होगा, 4 वर्ष ज़्यादा। अगर इस लड़की का इससे ही ज़्यादा, तब ना इससे 4 साल कम होगा। कह रहा है कि लड़की का उम्र जो इससे 4 साल कम है, तो इसका मतलब अगर इसका 4 साल कम है तो इसका 4 साल इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब इसका औसत, दोनों का एवरेज वैल्यू, दोनों का औसत निकालिए। तो औसत क्या मतलब होता है, दोनों को जोड़ के जेठ उससे भाग दीजिए। ठीक है, जय संख्या उससे भाग दीजिए, और औसत कितना है 33। औसत कितना हो जाता है 33 हो जाता है। ठीक है, सॉरी, मतलब ये 5 वर्ष बाद बोलता है इसका औसत हो जाता है। तो अभी तो 5 वर्ष बाद, यानी 5 इसमें जुटेगा प्लस में 5 इसमें भी जुटेगा, 5 वर्ष बाद बोल रहा है इसका औसत इतना होता है। ठीक है, अब जोड़िए 5 5 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 प्लस में 2x बराबर इधर 33 दूना 66। अब इसको घटाइए, 6 में 4 गया 2 और 6 में गया 5, 6 में 4 2, 6 में 5 और 2x, 2 दूनी 4, 1 2 6 का 12। यानी कि लड़की का जो उम्र कितना निकल गया इस समय 26 साल। लड़की का उम्र कितना निकल गया 26 साल, 26 साल निकल गया लड़की का उम्र। ठीक है ना। तो यह ऑप्शन नंबर आपका सी में। ओके, तो यह प्रश्न था ग्रुप डी का प्रश्न था, जो कि सभी प्रश्नों को हल किया। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक और शेयर करें। ठीक, थैंक यू।